Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to start exercise number 2.2, class 8th. In this exercise, we will discuss about sequences. अपनी आखिरी एक्सरसाइज यानी 2.1 के अंदर हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, कि एक नंबर सीक्वेंस क्या होती है, एक लिस्ट होती है नंबर्स की जो एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, जिस तरह 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, ये तमाम एक ऑर्डर के अंदर नंबर्स लिखे हैं। तो इनको हम सीक्वेंस कहते हैं और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर। तो अभी हम जो डिस्कस चीज़ करने जा रहे हैं वो है, अब सीक्वेंस जो है ये दो तरह की होती है। इस बुक के अंदर हम दो तरह की सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक सीक्वेंस और सेकंड वन जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है हमेशा ऐसी सीक्वेंस जिसमें उससे आगे वाला नंबर पहले नंबर से या एक नंबर से आगे वाला नंबर उसमें कोई ख़ास डिजिट प्लस करने से आ रहा हो। जिस तरह 2 के बाद 4 आया, 2 प्लस करने से, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, यानी 2 प्लस करते जाए तो अगला डिजिट आ जाता है। तो ऐसा ही सीक्वेंस जो है ये क्या कहलाती है? ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 3, 6, 9, 12, ये भी क्या है? ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि 3 प्लस करने से अगला नंबर आ रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 5, 9, 13, ये भी क्या है? ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस है? 1 में 4 प्लस करें तो 5 आता है, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आता है, 9 में 4 प्लस करें तो 13 आता है। यानी एक सेम नंबर को अगर ऐड करते जाएं तो अगला नंबर जो है हमारे पास आता जाता है। ऐसी सीक्वेंस जो है ये हमारी क्या कहलाती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम बाद में 2.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो पहला नंबर है, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं A1। सेकंड मेंबर जो है वो क्या कहलाता है? A2। थर्ड मेंबर जो है वो क्या कहलाता है? A3। फोर्थ A4 एंड सो ऑन। इसी तरह A5, A6, A7। और लास्ट टर्म जो कि शायद हमें मालूम भी ना हो, nth टर्म को हम क्या कहते हैं? AN। यानी वो टर्म जो हमें मालूम ना हो तो उसको हम nth टर्म कह लेते हैं। अब ये जो nth टर्म है, अगर हमें nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की पता हो तो हम उस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है an = A1 + n-1 × d। अब an से क्या मुराद है? nth टर्म। A1 से क्या मुराद है? फर्स्ट टर्म, कि हम जानते हैं कि हम फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं। n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म यानी टर्म के जो नंबर है। और d क्या है? d सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, यह है कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यानी किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, जिस तरह ये है 2 का फर्क आ रहा है तो 2 जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है? किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर हमने डी फाइंड करना है तो डी फाइंड करने का तरीका यह है कि A2 में से A1 को माइनस कर दें, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दें, या तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर दें। इसी तरह आगे कि हम हर 2 टर्म्स में से बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी यानी कॉमन डिफरेंस निकल आएगा।
तो ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट whether the following sequences are arithmetic or not। हमने बताना है कि ये जो सीक्वेंसेस हमें दी गई हैं, पहले क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स हैं। जिस तरह ये एक पार्ट गिवन है हमें, ये सेकंड पार्ट है। हमने बताना है कि ये अरिथमेटिक हैं या नहीं है। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालें। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमें पता कैसे चलता है कि इनका फर्क एक यानी कॉमन डिफरेंस एक जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे, इन दोनों का भी फाइंड करेंगे, इन दोनों का भी फाइंड करेंगे। अगर तीनों का कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो तो हम कह सकते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हम 10 में से 7 को माइनस करते हैं, वो इक्वल टू किसके आएगा, 3 के। 13 माइनस 10, ये भी क्या आएगा, 3 आएगा। 16 माइनस 13, ये भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, 3। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सो द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। एंड d इज इक्वल टू 3 कहा गया ना, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो d इज इक्वल टू कितना है, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अंदाज में तरतीब हमने यही रखनी है कि बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करना है। तो बाद वाली टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, -2। तो -2 में से 3 को माइनस करेंगे, आएगा -5। अब -7 में से -2 को माइनस करेंगे, ये दोनों के साथ माइनस है ना। -7 में से -2 को हमने ये माइनस कर दिया, ये -7, ये -2, ये माइनस कर दिया हमने। तो माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाएगा, तो -5 ही आ जाएगा। इसी तरह -12 -7 +7 -12 +7 -5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। सो द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। तो एंड कॉमन डिफरेंस इज -5। ये -5 कॉमन डिफरेंस है हमारा। नेक्स्ट पार्ट जी, तो क्या करेंगे, 4 - 1 3, 9 - 4 5 आ जाएगा। 15 - 9 ये आ जाएगा 6। सेम नहीं है, तीनों डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक because difference is not same। क्योंकि डिफरेंस एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक नहीं है। तो जी इसमें देखें ये सारे 5 5 5 5, तो 5 - 5 0 ही होता है, चाहे जहाँ से भी करें तो 0 ही डिफरेंस आएगा। तो ये भी हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। सो द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक एंड d इज इक्वल टू 0। d से मुराद क्या है, कॉमन डिफरेंस। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। ये भी हमें 4 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी, और हमें nth टर्म जो है वो गिवन है, an हमारी nth टर्म होती है और nth टर्म हमें गिवन है।
तो फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। अब हमें nth टर्म दी गई है, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने से मुराद क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, यानी हमने A1 फाइंड करना है, A2, A3, A4, इस तरह हमने ये टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम 3 टर्म्स भी फाइंड कर लें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस तो बन जाएगी। तो हम हर क्वेश्चन में 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो an हमें गिवन है, तो हमने A1 फाइंड करना है। तो A1 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 1 लगाएंगे। तो फिर जब यहाँ n की जगह पर 1 लगेगा तो इट्स मीन्स ये 4 के साथ n की जगह पर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 4 1s आर 4 -3 इज इक्वल टू 1। A1 कितना आ गया 1। अब A2 n की जगह पे 2 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, 4 2s आर 8 -3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। A3 तो n की जगह पे 3 लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 4 3s आर 12 -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 -3 9। तो ये 3 टर्म्स हमने निकाल ली। तो फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बनेंगी हमारी, सो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज क्या होगी 1 5 9 1 5 9 एंड सो ऑन। ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, A1 निकालते हैं, इसमें भी सेम लाइक लास्ट पार्ट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5, 2 1s आर 2, -5 क्या आ जाएगा -3। A2 निकालना है हमने, तो n की जगह पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -5, 4 -5 इज इक्वल टू -1। A3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -5, 3 2s आर 6 -5 इज इक्वल टू 1। 3 टर्म्स हमारी आ गई। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, पहली टर्म क्या -3 -1 1 एंड सो ऑन। जी नेक्स्ट पार्ट, an इज इक्वल टू n प्लस 2। जी फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, n की जगह पर 2 आ जाएगा 4। A3 इज इक्वल टू n की जगह पे 3 आएगा, 3 प्लस 2 5। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या आ गई, सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, A1 इज इक्वल टू n की जगह पे 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 1s आर 3 -1, ये आ जाएगा 2। A2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 3 2s आर 6 -1 5। A3 जी n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 एज इट इज, 9 -1 तो क्या आ जाएगा 8। तो सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज क्या है 2 5 8 एंड सो ऑन। इस तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। जनरल टर्म से मुराद हमारी nth टर्म होती है, यानी हमने an फाइंड करना है। जनरल टर्म से मुराद क्या है, nth टर्म, तो हमने an फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, A1 हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है 6 के। डी हमने फाइंड करना है। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके
तो 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7। d इज इक्वल टू आ गया 7। अब हमने क्या फाइंड करना है ए एन फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करनी है यानी nth टर्म फाइंड करनी है। और हम जानते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो है वो फार्मूला हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, ये हमें दिया गया है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पेज नंबर है हमारा 84। तो ए एन फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व ए एन एज इट इज, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए वन किसके बराबर है 6 के, जमा एन माइनस वन, एन हम नहीं जानते, और डी किसके बराबर है 7 के, डी की जगह पे 7 आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7, 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7। तो ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, ये 7n एज इट इज और 6 माइनस 7, क्योंकि इन दोनों ये n वाली टर्म है ये हम वैसे लिख लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 7 ये हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि माइनस करने से साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है। तो यूँ हमारी ये जनरल टर्म यानी nth टर्म हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट जी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a1 जो है वो क्या है 5, डी हमने फाइंड करना है, डी कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2, और ए एन हमने फाइंड करना है। तो एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन हम ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए वन किसके इक्वल है 5 के, प्लस एन माइनस वन, डी हमारा कितना है, डी इज इक्वल टू 2। तो 5 प्लस 2 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1s आर 2, 2n एज इट इज, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 5 बड़ी रकम है इसके साथ प्लस है तो प्लस 3 आ जाएगा। नहीं जी, ये हमारी nth टर्म निकल आई। पार्ट नंबर 3, a1 इज इक्वल टू 4 और डी हमने फाइंड करना है, डी किसके इक्वल होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 5, और ए एन हमने मालूम करना है, ए एन हमारी जनरल टर्म होती है। और ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन किसके इक्वल है 4 के, प्लस एन माइनस वन, डी किसके बराबर है 5 के, डी की जगह पे 5 आ जाएगा, 4 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 1s आर 5। तो ए एन किसके बराबर आ जाएगा 5n एज इट इज। तो 4 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 4 में से 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 5 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर आंसर में माइनस आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नंबर 4, 2 12 22 एंड सो ऑन। हमने एन जनरल टर्म यानी ए एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ए वन इज इक्वल टू 2 और डी किसके इक्वल होगा, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करते होते हैं डी मालूम करने के लिए। तो 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10, और ए एन जो है ये हमने मालूम करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी, ए वन किसके इक्वल है 2 के, प्लस एन माइनस वन, डी किसके इक्वल है 10 के। जी, ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एन
10n, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये माइनस है, -10 आ जाएगा। an इज इक्वल टू 10n, 2 - 10 -8, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है। तो ये हमारी nth टर्म निकल आई फोर्थ पार्ट की भी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 सो ऑन इज 91। कि हमने बताना है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसके फर्स्ट 3 टर्म्स हमें गिवन है। हमने बताना है कि 91 जो है इसमें कौन सी टर्म होगी। इस सीक्वेंस में आगे कहीं जाकर 91 आता है, हमने बताना है उसका नंबर कौन सा है। जिस तरह यहाँ पे तीसरे A3 जो है वो 7 है, हमने मालूम करना है 91 का नंबर कौन सा है। तो यानी जो टर्म हमें जिसकी नंबर नहीं पता वो हमारी nth टर्म होती है। यानी यहाँ पर an हमारा कितना है 91, क्योंकि इसका नंबर हमने मालूम करना है, n हमें नहीं मालूम, n हमने फाइंड करना है। तो an हमारा क्या है 91 और a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 1। d हम मालूम कर लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू 3 और क्या आएगा हमारे पास, n हमने फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, के कौन से नंबर वाली टर्म होगी 91, यानी n हमने मालूम करना है कि नंबर कौन सा होगा उसका। जी, तो फार्मूला हमारा उसको अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an 91, a1 किसके इक्वल है 1 के, प्लस n हमने मालूम करना है, n एज इट इज -1, d की जगह पे क्या आ जाएगा 3। 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। जी, 91 को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 91 इज इक्वल टू ये 3n, 1 - 3 -2 आएगा। ये -2 जब उधर जाएगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 3n। ये ऊपर जाके सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 91 + 2 क्या हो गया, 93 इज इक्वल टू 3n। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ क्या बच गया n, 3 1 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो n इज इक्वल टू किसके आ गया, 31 के। तो हमारी जो ये 91 जो है इस सीक्वेंस के अंदर 31 नंबर पर जाकर 91 आएगा। तो हमने नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो फाइंड कर ली 91। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an हमारा यहाँ पे 62 है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, कौन सी टर्म होगी 62 इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। तो an जो है हमारा कितना है 62 और a1 कितना है 2, d हम मालूम करते हैं 5 - 2, यह आ जाएगा 3 और n हमने फाइंड करना है कि उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की नंबर कौन सा होगा। तो फार्मूला अप्लाई करें, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 62 इज इक्वल टू a1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस n हमने मालूम करना है तो वैसे आ जाएगा n-1, d किसके इक्वल है 3 के। जी, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर ले जाकर माइनस, दोनों तरीके हैं। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है कि पहले हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई किया, अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। फिर आपको जौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगे आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। हम 2 को इधर ले आते हैं, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 62 - 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा n-1 इंटू 3। तो यह आ जाएगा 60 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। ये 3 जो है अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ,
तो जब इधर लेकर आएंगे हम इसे, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n-1, ये n-1 इधर बच गया, 3 1, तो ये 20 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू n-1, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 + 1 इज इक्वल टू n, एंड 21 इज इक्वल टू n, तो n हमारा किसके बराबर आ गया, 21 के। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 21। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूं 21th जो टर्म है वो हमारी 62 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें यहां पर कहा गया है इससे अगली दो टर्म्स निकालें, लेकिन रूल कौन सा यूज करना है, टर्म टू टर्म। अब टर्म टू टर्म क्या होता है, टर्म टू टर्म रूल ये है कि हमने सबसे पहले इसमें से क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या है, 6। ये टर्म है हमारी a1, ये मैं समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूं, आपने यूं नहीं लिखना, ये a1 है। अगर हम a1 में 6 प्लस कर दें तो a2 निकल आता है, फिर a2 में 6 प्लस कर दें तो a3 निकल आता है। हमें फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स, 3 हमें गिवन है, यानी हमें फाइंड करनी है a3 फाइंड करनी, सॉरी a4 फाइंड करनी है और a5 फाइंड करनी है। नेक्स्ट टू करनी है ना, a4 मालूम करना है, a5, तो a4 फिर कैसे निकलेगा, क्या अगर हम थर्ड के अंदर यानी a3 के अंदर 6 प्लस कर दें, a3 में 6 प्लस कर दें तो a3 कितनी है, 14, ये a3 है ना हमारी, a3 14 + 6 तो आ जाएगा हमारा 20, तो a4 निकल आई। इसी तरह हमने मालूम करनी है a5, तो a5 कैसे निकलेगी कि a4 के अंदर 6 प्लस कर दे, a4 + 6, यानी जौन से टर्म मालूम करनी है उसमें से एक कम में 6 प्लस कर दें, तो a4 हमने कितनी निकाली है, 20, तो 20 + 6 जो है ये कितना आ जाएगा, 26। ये हमारा टर्म टू टर्म रूल है, बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट पार्ट 159, सबसे पहले यहां भी हमें डी निकालना है, डी कितना है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो यहां भी क्या होगा कि हर टर्म में 4 प्लस कर दे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 5 में 4 प्लस कर दे तो 9 आ जाएगी। हमने मालूम क्या करना है, हमने a4 मालूम करना है और a5 मालूम करना है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। तो a4 कैसे निकलेगा, जब हम a3 में 4 प्लस कर देंगे, ये 4 a3 में 4 प्लस करेंगे तो a3 कितना है, 9, 1 2 3 9 है, 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13। अब a5 किसके बराबर होगा, जब हम a4 में 4 प्लस कर देंगे, तो a4 कितना आया, 13, तो 13 + 4 ये हो जाएगा 17। ये हमारा टर्म टू टर्म रूल निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी गई है, इंडिकेटेड टर्म यानी वो कौन सी टर्म है, हमें a13 कहा गया है, इंडिकेट इसी को किया गया है, लेकिन किस रूल से, बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सॉल्व किया था उसमें टर्म टू टर्म रूल था, लेकिन अब क्या है, पोजीशन टू टर्म्स रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल में हम कैसे जो है नेक्स्ट a13 फाइंड करेंगे, उसमें तो नेक्स्ट 2 फाइंड करनी थी तो आसान था, अब हमें a13 फाइंड करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ भी फाइंड करनी है वो क्या है, वो हमें फाइंड करनी है d। तो d कैसे आएगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये हमारा d निकल आया। अब हमें 3 चीज़ें रिक्वायर हैं यहाँ पे, एक पोजीशन, दूसरा जितना डिफरेंस निकला है, डिफरेंस कितना निकला है 6, उसका टेबल, जो डिफरेंस है उसका टेबल ऑफ 6,
और थर्ड चीज जो है वो क्या हमें चाहिए, वो टर्म्स चाहिए, टर्म्स। जी, तो अब ये कैसे निकलेगा, ये पोजीशंस हमें 4 गिवन है, 1 2 3 4, तो हम इन चारों को मेंशन करते हैं, 1 2 3 4। जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पोजीशन है उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी टेबल बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, और ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, पोजीशन को टेबल से मल्टीप्लाई करना है, 18, पोजीशन 4 है, टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा 24। अब हमारी पहली टर्म क्या है, 15, 15 है, जितना हमारा डिफरेंस है, पोजीशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, पोजीशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस 6 में कितने प्लस करें कि 15 आता है, 6 में 9 प्लस करें तो 15 आएगा, ये आ गया। अब सेकंड पोजीशन 12, सेकंड पोजीशन को जब हमने टेबल से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो 12 में कितना प्लस करें कि 21 आता है, 12 में भी 9 प्लस करें तो 21 आएगा। जी, 18 में भी 9 प्लस करें तो 27 आएगा, और 24 में भी 9 प्लस करें तो 33 आता है। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें, पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें और उसमें 9 प्लस कर दें, पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें और उसमें 9 प्लस कर दें तो हमारी टर्म आ जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे, लिखते हैं हम यहां पे, मल्टीप्लाई पोजीशन टू 6, डिफरेंस हमारा 6 है ना, मल्टीप्लाई पोजीशन टू 6 एंड एड 9 और 9 प्लस कर दें, मल्टीप्लाई पोजीशन टू 6, 6 आया और उसमें 9 जमा कर दें, पोजीशन 6 से मल्टीप्लाई 12 आया, उसमें 9 जमा कर दें। तो हमने क्या निकालना है, A13, तो A13 पोजीशन कितनी है 13, पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है 6 से और प्लस करना है 9, तो 13 को जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 6 78 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 87। तो हमने A13 फाइंड कर लिया, A13 कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 87। ये हमारा रूल है पोजीशन टू टर्म रूल। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट 2 9 16 23, इसमें भी 4 पोजीशन पर मौजूद टर्म्स हमें गिवन है और A41 यहाँ पे हमने फाइंड करना है। लास्ट में हमने A13 फाइंड करना था, अब A41 फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, वो D है। तो D कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने से, 9 - 2 = 7। अब यहाँ भी हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली क्या है, पोजीशन, देन टेबल ऑफ, जो डिफरेंस निकला है उसका टेबल ऑफ 7, और लास्ट पे क्या चाहिए, टर्म्स। तो फाइंड करते हैं, पोजीशंस हमारी कितनी है, 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे पोजीशन को डिफरेंस से, यानी जिसका टेबल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल ऐसे ही होता है ना, 7 1 7। फिर पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, 14, पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया तो 21, फिर पोजीशन 4 है,
टेबल 7 है और ये आ जाएगा 28। अब पहली टर्म है हमारे पास 2। अब हमारा इन दोनों का जो टेबल है यानी पोजीशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस वो 7 आया। तो 7 में से क्या माइनस करेंगे? 2 आएगा। 7 से 2 बनाने के लिए हमें 7 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब 14 में से क्या माइनस करेंगे? सेकंड पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन में 9 है, तो 14 में से क्या माइनस करेंगे? 9 आएगा। तो 14 में से भी 5 माइनस करें तो 9 आता है। अब ये 21 है, 21 में से क्या माइनस करें? थर्ड पोजीशन पे 16 है, 21 में से क्या माइनस करेंगे? 16 आएगा, वो भी 5 है। तो 28 में से भी 5 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंचे कि पोजीशन को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करें या पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें और 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वही हम लिख देते हैं यहां पे कि मल्टीप्लाई पोजीशन टू 7 एंड सब्ट्रैक्ट 5। पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें और 5 कर दें सब्ट्रैक्ट जी। तो ये हमने A41 फाइंड करना है। A41 तो पोजीशन क्या है? 41। A41 किसके बराबर होगा? पोजीशन है 41, पोजीशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है और 5 माइनस कर देना है। तो 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 आर 7, 7 4 आर 28 माइनस 5, 287 माइनस 5 आ जाएगा 282। तो हमारा A41 किसके इक्वल आ गया? 282 के। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया पोजीशन टू टर्म्स रूल के जरिए। ये हमारा सारा प्रोसेस है कि डिफरेंस को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके आगे हम फाइंड कर लेते हैं कि हमने आगे क्या रूल अप्लाई करना है, आगे क्या जो हमने प्लस करना है या माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म निकालने। तो यहाँ पे कौन सी टर्म इंडिकेट की गई है? वो A6 है। तो जब A6 है, n की जगह पर 6 आया है, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 6 है। जो टर्म फाइंड करनी है इसका मतलब है तादाद हमें पता चल गई। A6 मालूम करना है तो तादाद 6 है, तो n इज इक्वल टू 6। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1। ये A1 को सिंपल A भी कह सकते हैं हम, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमने n की जगह पे क्या आएगा? 6, तो A6 हो जाएगा। A1 क्या है? 5 प्लस n की जगह पे 6, 6 माइनस 1 और d कितना है? 3। 5 प्लस 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 3 जार 15। तो A6 किसके इक्वल आ जाएगा? A6 आ जाएगा 15 प्लस 5 20। तो ये हमने A6 निकाल लिया। सेकंड पार्ट जी, A12 हमें गिवन A इज इक्वल टू 12 है, D2 है, A5 हमने मालूम करना है। जब A5 मालूम करना है यानी नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। फार्मूला अप्लाई करें, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे क्या आएगा? 5, तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1, n की जगह पे 5 आएगा। A1 किसके इक्वल है? 12 के, यहाँ पे 12 आएगा। A1 की जगह पे 12 और D किसके इक्वल है? 2 के। तो A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा 12 प्लस 4 2 जार 8 और A5 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 12 प्लस 8
20। तो A5 हमने इजीली फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, हमें 8n हमने फाइंड करना है, यानी हमें मालूम है ये कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारी 10 है। तो n इज इक्वल टू किसके है, 10 के। तो फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 को हम सिंपल a भी कह सकते हैं, बार बार इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ। n की जगह पर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि हमने a10 फाइंड करना है। a1 किसके इक्वल है 5 के, प्लस n इज इक्वल टू 10 माइनस 1, डी की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 45। तो 8n किसके इक्वल आ जाएगा 45 प्लस 5, ये आ जाएगा 50। तो ये हमारी 8n की वैल्यू निकल आई। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी, an इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 3, a15 हमने फाइंड करना है, यानी n इज इक्वल टू किसके है 15 के, क्योंकि a15 15th टर्म है, तो यानी n इज इक्वल टू 15। फार्मूला हमारा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पे 15 आ जाएगा, a1 किसके इक्वल है 9 के, प्लस n 15 माइनस 1, डी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो 9 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ जाएगा। 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 42, यानी a15 हमारा किसके इक्वल आ गया 9 प्लस 42 इज इक्वल टू 51। यूँ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश की होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर अपनी वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।